उदयपुर जिले से सटे खेरवाड़ा में एक साल पहले प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े और उनके परिवारों पर होली का यह त्योहार मानो कहर बनकर टूट पड़ा। अलग अलग समाजों से होने के बावजूद दीपिका और हितेश भोई ने दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन यह विवाह समाज के कुछ दबंगों की आंखों में पिछले 1 वर्ष से खटक रहा था। इस प्रेमी जोड़े के विवाह करने के बाद समाज के दबंगों ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए दोनों ही परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन होली के बाद जब यह दंपत्ति बेटी होने के बाद पहली होली आने और उस बच्ची की ढूंढ होने पर उसे ढूंढने के लिए होली का दहन स्थल पर पहुंचते हैं, तो समाज के इन दबंगों को यह नागवारा लगता है और उस वक्त दंपत्ति और उनके परिजनों के साथ मौके पर ही मारपीट करने लगते हैं, जिसमें प्रेमी जोड़े के परिवार पर जमकर लात घूंसे बरसाए जाते हैं। और तो और दीपिका की ननद जो कि गर्भवती है, उसके साथ भी दबंगों द्वारा मारपीट की जाती है। इस दौरान समाज के दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं के कपड़े फाड़कर उन्हें नग्न घुमाने तक की बातें कही जाती है। इतना सब कुछ होने पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने संबंधित थाने की पुलिस को इसकी सूचना भी दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और न ही पीड़ित पक्ष जिनके साथ मारपीट की गई उनका मेडिकल करवाने की जहमत उठाई। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि समाज का अध्यक्ष करीब 2 दर्जन लोगों के साथ आरोपियों की पैरवी करने थाने पहुंच गया और पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी करने लगा। पीड़ित पक्ष ने समाज के अध्यक्ष कालूलाल भोई पर समाज के अन्य लोगों के साथ पुलिस पर दबाव बनाते हुए आरोपियों की पैरवी करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाना भी लाजमी है। अब देखना यह होगा कि संबंधित थाना पुलिस कब तक आरोपियों के गिरफ्तार कर पीड़ित पक्ष को राहत प्रदान करती है। हम लोग जैसे ही आए ना, गाड़ी में से उतरते ही वो 5-6 जन एक साथ आए और हम लेडीज ही थी खड़ी गाड़ी में, और आते ही हमारे साथ मारकूट करी उन्होंने। और मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी के बाद उनको पता है, इनके बावजूद उन लोगों ने मेरे को 4 जनों ने मिलकर मारा सर। क्यों मारा आपको? ऐसे ही बस उन्होंने खाली तुम लोग वहाँ पे गए कि हमारे समाज का था। इस समाज में आपको मतलब आप आना जाना बंद है या फिर कैसे, क्या है आपका? इन्होंने लव मैरिज करी है मेरे भाई ने, उन्होंने तो इसकी वजह से इन लोगों ने बोला कि आप समाज में आ जा नहीं सकते। हम समाज में नहीं गए थे, हमें किसी ने सलाह दी थी कि आप लोग 3 बजे से पहले चले जाना, तो तुम्हारा 3 बजे से पहले जो भी करना है वो करके फिर रवाना हो जाना। क्या करने के लिए गए थे आप? बच्चे की ढूंढ थी तो हम उसको ढूंढाने के लिए गए थे। ये समाज के कुछ थे लोगों ने जो शराब पी के आए थे। सर मेरे बच्चे ने मेरी इसको लड़की को रख ली, इसलिए मुझे समाज के बाहर कर दिया और इसकी छोड़ी हुई मैं वहाँ ढूंढाने गई थी। वहाँ आके हम घर चले जा रहे थे, फिर बाद में इन्होंने सब हाथापाई कर दी हमारे ऊपर आके। कितने लोगों ने आपके साथ में सफाई की मारपीट की? 3 ये थे 20 जने। तो आपको समाज से बाहर क्यों रखा है? समाज से मेरे छोरे ने छोड़ी रख दी, इसलिए। किसने रखा आपको समाज में बाहर? किन किन आदमियों ने रखा नाम? सब समाज वाले ने। आपके समाज के अध्यक्ष कौन है? कारूराम जी। तो उन्होंने आपको बोला कि आप समाज में आओगे नहीं जाओगे? किया मुझे। किसने कहा? कारूराम जी खुद ने किया। क्या कहा? कि तुम समाज से बाहर हो, आज से हमारे समाज में आना मत। तो हम नहीं जा रहे, पर भूल में मैंने वहाँ चली गई। मैंने कहा होली तो सब किए के, तो फिर मैंने वहाँ ढूंढ के जाके ढूंढा। ये सब घर आगे खड़े थे, आगे खड़े कर जैसे हम गाड़ी में उतरे तो ये तो सब मारपीट करने लगे हमारे, सब मारा सबको। ये देखो, मैंने 1 वर्ष पहले नितेश से प्रेम विवाह किया था, जिस पर नाराज समाज के पंचों ने मेरे परिवार ससुराल पियर वालों को समाज से बाहर कर दिया। जिसके बाद मेरी बेटी के ढूंढ अवसर पर मैं लेकर गई थी, तो होली पर ढूंढाने लेकर गई थी, तो हमारे समाज वाले लोगों ने मिलकर मेरे परिवार वालों को मारा, घर में घुसकर मारा। और मेरी ननद 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे भी लाते घोंसों से मारा। रुक जा भी घर पर आ गए थे, उसके बाद हम बच्ची को ढूंढा कर घर पर आ गए थे। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर घर पे आके हम सबको मारा। मेरे जेठ जी को, जेठानी, देवर सबको मारा इन्होंने। मेरी ननद को मारा, मेरी मासी जी को मारा और सबको मारा इन्होंने। मेहमानों को भी मारा, बाहर से आए हुए थे।